नमस्कार दोस्तों। कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेके बड़ी खबर भोपाल से ये अब आधिकारिक तौर पर जारी हो चुका है। विषय है जिला स्तर पर अधिकारियों का स्थानांतरण। स्थानांतरण नीति अभी जो स्थानांतरण है उस पर रोक लगी हुई थी, जिसे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। राज्य शासन द्वारा 15 जून 2030 से 30 जून तक की अवधि के लिए जिले के भीतर स्थानांतरण प्रतिबंध को शिथिलता कर दिया गया। मतलब स्थानांतरण को इन 15 दिवस के लिए हटा दिया गया है। प्रतिबंध को अब जो है आपका ट्रांसफ़र हो सकेगा। इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी, राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति कंडिका 7, ये स्थानांतरण नीति जो है 2021 की है। इस नीति के तहत जो है यह लागू किया जा रहा है। 31 जुलाई 2021 के स्थान पर दिनांक 30 जुलाई 2023 पढ़ा जाए। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन के साथ, अपडेशन के साथ, मतलब इन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है कि 31 जुलाई 2021 जो लिखा हुआ है इसे 31/6/2023 पढ़ा जाए। शेष व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार यथावत रहेगी। ठीक है, तो ये स्थानांतरण नीति के संबंध में विस्तृत आदेश जो है ये अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया गया है। दोस्तों 15 तारीख से ये स्थानांतरण जो है ये आपका शुरू हो जाएगा। इसमें पोर्टल पर जो है समस्त और संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों ये नीति कई कर्मचारियों, अलग अलग विभाग के कर्मचारियों से संबंधित हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी बहुत ही विस्तृत में दी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको अक्षर छोटे दिखाई दे रहे होंगे, आप सुन लीजिएगा। स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में जो रिक्त पद है, स्थानांतरण द्वारा वो पद भरे जाएंगे। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्र, जैसे ट्राइबल क्षेत्र हैं, तो जैसे कि इसमें शिक्षा विभाग की बात करें तो ट्राइबल क्षेत्र में पहले इन पदों का स्थानांतरण होगा। इन पदों में, इन क्षेत्रों में स्थानांतरण होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे। दोस्तों एक बार स्थानांतरण होने के, ये आपने पढ़ा होगा पहले कि 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद स्थानांतरण होते हैं। वर्ग 2 में क्या होता, पिछली बार 6 महीने में स्थानांतरण हुआ था, है ना। तो स्थानांतरण बिल्कुल हो सकते हैं। इसके और भी महत्वपूर्ण नियम इसमें है, वो सभी मैं आपको बताता हूँ। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष तक सेवा पूर्ण करने पर स्थानांतरण किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही, किंतु ऐसे स्थानांतरण उनकी जिले में पद स्थापना के वरिष्ठता क्रम से किए जाए, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हो उसका स्थानांतरण पहले किया जाएगा। जो आपसे वरिष्ठ हैं, पहले से वहाँ पे सेवा दे रहा है, उसका स्थानांतरण पहले होगा, उसके बाद ही आपका होगा। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाए जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया जाए। परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भार मुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा। तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जिले में पद स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत ही किया जाएगा। यानी कि ये सभी विभागों से संबंधित है। दोस्तों आप किसी भी विभाग से संबंध रखते हैं, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 15 दिवस के लिए स्थानांतरण नीति में शिथिलता, यानी स्थानांतरण खोले जा रहे हैं आपके लिए। सामान्यतः यहाँ पे लिखा हुआ जिला पदस्थ श्रेणी में द्वितीय श्रेणी अधिकारी 3 वर्ष
कम से कम 3 वर्ष सेवा देनी होती है। और भी इसमें मैं शिक्षा विभाग से संबंधित बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें महत्वपूर्ण और रूल हैं। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा, ये 20वां पॉइंट है, परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति में ऑनलाइन होगा अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। पति पत्नी के संबंध में 23वां पॉइंट, पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पद स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु पद स्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। जैसे कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका स्थानांतरण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और वे ज़िले जहाँ पे लिंगानुपात कम है वहाँ पे पहले महिलाओं का, यहाँ पे वो ज़िले भी मैं बताऊँगा आपको, उनकी लिस्ट भी है। उन ज़िलों में पहले महिलाओं का स्थानांतरण होगा, है ना। जैसे दिव्यांग हैं तो उनका भी पहले होगा, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 32, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं जैसे विद्यालयों महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हो, जहाँ पे अधिक शिक्षक हैं, अतिशेष हैं, वहाँ से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जावे। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाएगा। आपकी शाला में अगर कोई अतिशेष है उसके स्थानांतरण को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला 40% या उससे अधिक विकलांग ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष बचा है उन्हें अतिशेष मान कर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, ये बात भी है। और स्वीकृत पद से अधिक पद स्थापना किसी भी स्थिति में न किया जाएगा। ठीक है। पद स्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाएगा, उसी के अनुसार यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र होगा, है ना। जहाँ पे जो पद खाली है, जैसे कि वर्ग 3 है तो वर्ग 3 में जो विद्यालयों में पहले से सेवारत हैं उन शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद आपको अंत में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवनियुक्त शिक्षकों का क्या होगा। ठीक है। तो पहले तो आपके यहाँ अगर कोई पहले से है कार्यरत हैं, वो अगर वहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं, अगर वो ट्रांसफ़र करवाना चाहता तो पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला जैसा मैं सोच रहा हूँ कि पहले जैसे सेकंड काउंसलिंग होने वाली है तो जो पहली काउंसलिंग में लोग दूर दूर ज़िलों में गए हैं वो अपने आसपास के ज़िले में इस ट्रांसफ़र के माध्यम से जा सकते हैं, और फिर सेकंड काउंसलिंग में उन ज़िलों में सेकंड काउंसलिंग वाले छात्रों को उनके स्थान पर भेजे जाने की यहाँ पे पूरी संभावना है। और ऐसा ही वर्ग 2 में हुआ था, शायद ऐसा ही वर्ग 3 में होगा, स्पष्टतः ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये संकेत वही है। ठीक है। आपकी यूनिक आईडी नहीं बनी तो आप सब कुछ रेडी करवाइए किसी भी हालत में, है ना। कल से यानी 15 तारीख से ये जो है प्रभावी होगा स्थानांतरण नीति। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर भी बात कर लेते हैं। और नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेके जो भी क्लियरिफिकेशन है वो जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा और भी अधिक क्लियर हो जाएगा, उस समय मैं आपको बता दूंगा अगर इसमें कोई डाउट रहता है। ठीक है। आप बस किसी भी स्थिति में रेडी रहिए। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बिंदु को अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं, उत्सव क्लासेस 2.0 टेलीग्राम चैनल पर मैं इस PDF को सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। ये उन जिलों का लिस्ट है जहाँ पे लिंगानुपात कम है, महिलाओं की संख्या कम है, वहाँ पे महिलाओं का ट्रांसफ़र पहले होगा, जिसमें पहले नंबर पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, सागर, विदिशा और रायसेन सम्मिलित है। ऐसे 9 जिलों के नाम हैं। यहाँ पे महिलाओं का ट्रांसफ़र पहले होगा, इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद पुरुषों को। और स्थानांतरण के समय जैसे स्थानांतरण आपका जारी हो गया है, ऐसे में बीच में आप अवकाश नहीं ले सकते हैं, आप दूसरी संस्था में जब ज्वाइन होंगे उसके बाद ही आप अवकाश ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि बीच में ट्रांसफ़र आपका जारी हुआ, यहाँ से आप रिलीज़ हुए हैं
उसके बाद जैसे यहाँ से आप रिलीव हुए और आपने अवकाश ले लिया या गए नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बारीकी से हर एक चीज़ लिखी हुई है। देखिए 46वां पॉइंट है यहाँ पे, इसमें लिखा है 46वें पॉइंट में है, कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानांतरण अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पद स्थापना से ही आहरित होगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर ही स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। इसमें आपको कुछ तारीख का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, 2021 लिखा हुआ मिलेगा कहाँ पे। तो ये जो नीचे का पूरा डेटा है ये सेम वैसा की वैसा सेंड कर दिया है। इसमें स्पष्ट लिखा भी है कि उसे 2023 पढ़ा जाए, ठीक है। तो तारीख को लेके थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए ये PDF आपको सेंड कर रहा हूँ, और भी विस्तृत जानकारी इसमें है जो कि हैं बहुत ज़्यादा डिटेल। अगर आप दूसरे विभाग किसी विभाग से हैं, उस विभाग से पढ़ना चाहते हैं तो अब आप इसे देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।